बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पी.के. घोष हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और मनीष झा देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास ही आऊंगा। फ्रांस के बाद अमेरिका दौरे पर जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन खास बात जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सामने आ रही है, जो भारत का मिशन है, जो हमारी सरकार की प्लानिंग है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, उस पर खासा जोर इस वक्त नजर आ रहा है। किस तरह से, कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की योजना है और फ्रांस कितना मजबूत पार्टनर साबित हो सकता है इस लिहाज से, जरा बता दें। बिल्कुल, देखिए दिलचस्प बात यह है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था, और उस वक्त जब अमेरिका समेत बहुत सारे देश ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने प्रतिबंध नहीं लगाया था और जिसने खुलकर भारत का साथ दिया था। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो सामरिक संबंध हैं और उसमें न्यूक्लियर का क्या कनेक्शन है, ये तो आपने देखा ही। लेकिन संयोग देखिए कि उस वक्त से आगे बात कितनी बढ़ी कि बाद में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील होता है। तो यानी कि पेरिस से लेकर वाशिंगटन और वाशिंगटन से लेकर दिल्ली का एक खास न्यूक्लियर कनेक्शन है। वैसे यह भी बात दिलचस्प है कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो फ्रांस के साथ भी न्यूक्लियर डील किए हुए है, जो अमेरिका के साथ भी जिनका न्यूक्लियर डील है, और जो रूस के साथ भी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को मिलकर बनाता है। तो यानी कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, तीनों जो न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं, उनके साथ भारत तालमेल बिठाकर चल रहा है ताकि अपनी न केवल न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, बल्कि इस मामले में भारत जो खुद एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना है, उसके पीछे इन तीनों महाशक्तियों का एक बड़ा योगदान है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत इसका एक शांतिपूर्ण इस्तेमाल करना चाहता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखिए कि पिछले साल जब ये संभावना बनी थी कि कहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, कहीं यूक्रेन ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करने के बाद कोई न्यूक्लियर तबाही ना हो जाए, उस वक्त अमेरिका ने कहाँ फ़ोन लगाया था? उस वक्त अमेरिका ने भारत से, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई थी कि आप बात करिए, और तब फिर यूक्रेन और रूस दोनों से बात की गई थी। ये बात खुद कोई और नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ने भी स्वीकार किया था कि उस समय न्यूक्लियर तबाही को रोकने के लिए भारत की कितनी बड़ी भूमिका थी। तो ऐसे वक्त में जब TV9 की टीम अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में मौजूद है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ आएंगे, तो आप सोचिए कि फ्रांस से उसी न्यूक्लियर पावर को कहिए या न्यूक्लियर साझेदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन पहुंचेंगे, और फिर यहाँ जब प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी बातचीत होगी, तो उस वक्त भी बात यही होगी कि भारत किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो या अपनी सुरक्षा के लिए वो बराबरी पर रहकर बात करे। और तब फिर यहाँ पर अमेरिका में भी जो न्यूक्लियर साझेदारी की बात है या डिफेंस से संबंधित दूसरे और मामले पर, उन पर कई सारे अहम समझौते होना है। तो कुल मिलाकर देखिए, माहौल भले ही न्यूक्लियर का है, लेकिन इन सब के बीच में दो बात कॉमन है। पहली बात, इन सब के बीच में सेंटर स्टेज पर भारत है, और दूसरी बात, भारत इन तमाम शक्ति का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जानता है, और वही वो बखूबी कर भी रहा है। जी बिल्कुल मनीष, और देखना होगा कि ये जो विजिट है और भारत की जो नाभिकीय ऊर्जा जरूरतें हैं, उसमें ये दौरा, ये बातचीत, ये बैठकें कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। सिवा सर, सवाल यहां पर यही है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जो लक्ष्य लेकर चल रहा है, और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो इस वक्त का इक्वेशन है, उसमें भारत क्या उम्मीद लगा सकता है? जो अपेक्षाएं हैं वो भारत की क्या हो सकती हैं, चाहे वो फ्रांस की बात कर लें या फिर उसको बैलेंस करने वाले रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की बात कर लें। हाँ बिल्कुल, देखो अभी इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से भारत की अभी एम है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है आप न्यूक्लियर एनर्जी से बनाएं, न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाएं, क्योंकि अभी हमारा ज़्यादातर बिजली है वो थर्मल है, कोयले से बनाया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन होता है, और धीरे धीरे हम इसको बदलते जा रहे हैं। और हमने जिस प्रकार से न्यूक्लियर डील साइन की थी पहले अमेरिका से, फिर हम बहुत क्लोज हैं फ्रांस से, और कहीं ना कहीं रूस ने भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं जहां पर हम बिजली पैदा करते हैं, मगर अब भी वो बहुत ही कम है,
क्योंकि देखो थोरियम का आपने जैसे बताया 21% भंडार भारत में है, स्कोप बहुत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सिविल लायबिलिटी था एक न्यूक्लियर डैमेज का, जो एक लगता था कि भारत ने प्रोटेक्शन किया मगर वो एक अड़चन बन रहा था, उसमें भी हमने अमेंडमेंट कर दी है इस बजट के तहत। तो मुझे लगता है आने वाले समय में आप फ्रांस से और अमेरिका से देखेंगे हमारा जो न्यूक्लियर डील के बीच में जो सिविल एनर्जी के लिए है वो आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में हम कम से कम 40 to 50% अगले 15-20 साल में अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से अपनी पावर बनाएंगे। और ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी भी है और ये कैपेसिटी भी है अगर हम मिलाप रखते हैं फ्रांस से और अमेरिका से। जो ITR अभी आप देखें कि जिस प्रकार से अब भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का टेस्ट है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है हमारा बढ़ाव तेज होगा। और मुझे लगता है कि जो फ्रांस है वो भारत के साथ हरदम खड़ा रहा है। जैसे इसमें जहाँ भी बता रहे थे कि हुआ क्या 1998 में जब हम आइसोलेट हो गए थे वर्ल्ड में और कोई भी हमारे साथ नहीं था,